द्विवेदी। और गांव का नाम? खैरुद्दीनपुर। तो ये उषा इंटरनेशनल जो ट्रेनिंग हुई थी कहाँ पे हुई थी ये? मल्लावा गेस्ट हाउस में। कृष्णा गेस्ट हाउस में। कृष्णा गेस्ट हाउस में। कितने दिन की थी? 7 दिन की। 7 दिन की ट्रेनिंग थी। कितनी महिलाओं ने सीखा था वहाँ पे? 10 लोगों ने। 10 लोगों ने। तो आप ये बताइए कि उस ट्रेनिंग में जो 7 दिन की 10 दिन की ट्रेनिंग थी उसमें आपने क्या सीखा? ब्लाउज, पेटीकोट, हाफ पैंट, शर्ट बच्चों वाली, फ्राक, झबले और ट्राउजर बनाने के लिए चूड़ीदार पैजामा, सलवार सूट। ये सीखा। हाँ। तो और सिलाई के अलावा भी कुछ और सिखाया होगा? और कढ़ाई सिखाई गई थी। कोई नहीं है? आप वहाँ चल जा सकते हो। उनके पापा हैं, उनके डर से वो आती नहीं। नहीं तो एक लड़की नहीं आ रही होगी ना, और जो पुरानी जो सीखी हुई है वो तो आ एक रही है। लड़की ने अपनी ननिहाल गई है ना। तो आपने चीजें बताई है, सिलाई के अलावा भी 1-2 चीजें और बताई होंगी, वो क्या बताई हैं? तो क्या क्या गिलाफ बताया गया था, उसमें कढ़ाई करने को बताई गई थी और बैग बताई गई थी। बैग बताया गया। मशीन के बारे में भी कुछ बताया था हाँ, आपको? खोलने मुंने बंद, जैसे कहीं बिगड़ जाएगी तो कैसे खोलोगी, धागा फंस जाएगा तो वो कैसे जो पीछे रहती निकालोगी, है उन्होंने तो अपनी मशीन ये भी सब कर कई दिया। बैठे। अच्छा। हाँ तो जो ये आप की जैसे- देख रेख मशीन, उसको बोलते हैं मशीन की देख रेख करना। हाँ, तो वो ऊपर से जैसे धागा टूट रहा है तो कई बार देखो कहाँ से टूट रहा है, या नीचे फंस गया तो उसको कैसे निकालोगे, ये सब कई बार जानकारी दी गई थी। तो उससे कुछ फायदा मिला आपको? जी। क्या फायदा मिला? हम अपने खोल लेते, बना लेते हैं खुद मिस्त्री के ले जाने की जरूरत नहीं नहीं, पड़ती? अभी तो हमने कहीं नहीं ले गए। तो आपकी बनाते हैं आसपास के और किसी की भी सही? नहीं, और अभी किसी की नहीं आई, किसी किसी की की नहीं? बिगड़ी नहीं, जैसे कभी जो कोई लेकर आता है नहीं बिगड़ी तो होगी, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि आप जानती हैं, तो कुछ इसलिए कई बार समझो जैसे। तुम बताओ आसपास वाले लोगों को कि मैं सुधारना जानती हूँ, तो वो आप सुधार सकती हैं। जी। अच्छा। ज्यादातर मशीन है ही नहीं कोई पर। नहीं, उनकी फसीदी सीटी जब तो लेके आई थी। अच्छा, फिर आपने ये जो ट्रेनिंग ली उषा की तरफ से, ट्रेनिंग लेने के बाद ये स्कूल कैसे शुरू किया, थोड़ा उसके बारे में बताओ। स्कूल कैसे शुरू किया? ये सिलाई स्कूल बोलते हैं हम इसको। अच्छा अच्छा। आप पता नहीं क्या बोलते हो, हमारे भाषा में सिलाई स्कूल है। तो ये जो सिलाई स्कूल आपने शुरू किया वो कैसे शुरू किया? फरवरी से। कैसे शुरू किया? अरे कैसे हम लोगों ने वो करा था? अच्छा, मतलब 5-5 लोगों को सिखाया था और पेपर पे कटिंग बताई, काज बटन करने को बताया और उसके बाद में कपड़े पे कटिंग। तो अपने आप लड़कियां आने लग गई थी यहाँ पे? लड़कियां आने नहीं लगी थी, बुलाया, बहुत मतलब प्रयास तो करना पड़ा। वही बताना है कि कैसे प्रयास किया? बहुत प्रयास करना पड़ा, मतलब पैसे में तो आई नहीं कोई, तो हमने चलो ऐसे चलो कहीं हम पेपर पे अपने पास से देंगे, लेकिन कहीं पे आओ तो वैसे कहीं सब लोग कहीं आने तैयार में बड़ी परेशानी समझ रहे। हाँ। अच्छा, जब फिर आपने जो परेशानी हुई, जो भी हुई, स्कूल ये शुरू कर लिया, तो किस किस का कैसे कैसे सहयोग रहा है इसको चलाने में? चलाने में रुचि जैसे वो भी चला लेती है, सिखाते भी चला लेती हैं, और शिल्पी, रिंकी। नहीं, इस सिलाई स्कूल को चलाने में किस किस का सहयोग रहा? सहयोग हाँ। आप लोगों का। नहीं, मेरा तो नहीं रहा, मेरा का मतलब हमारी संस्था का रहा, लेकिन उसके अलावा और किसका रहा? आपका था, विकास थे, सुनील थे। वो तो हमारे स्टाफ में आगे सर। उसके अच्छा। अलावा उषा कंपनी वालों का, हाँ, उनका क्या सहयोग रहा? उनका पूरा सहयोग था। वही तो बताना है। उनका पूरा सहयोग था, उन्होंने कहीं कहीं हमारा सहयोग किया, तभी हम लोगों को मशीन मिली, हम इसी से बढ़ के मतलब कहीं थोड़े थोड़े से आगे बढ़े हैं। और घर वालों का नहीं रहा सहयोग? घर वालों का वही तो, घर वालों का सहयोग रहा वो? पर पहले आप लोगों को, आप लोग ना करते तो घर वाले का मदद कर देते, आप लोगों ने करी तभी तो घर वाले ने भेजो है। हाँ, तो घर वालों का क्या सहयोग रहा वो बताइए। घर वालों का सहयोग रहा, उन्होंने भेजा तभी हम लोग गए वहाँ, और जब तक वो लोग ना भेजते तब तक हम कैसे पहुँच जाते। वो तो ट्रेनिंग की बात है, स्कूल जो चला रहे हो उसमें घर वालों का क्या सहयोग है? उसमें घर वालों का कहीं हम अपना समय निकालते हैं, तो उसके बाद में कहीं स्कूल में काम करते हैं। अच्छा। तो मतलब घर वालों की तरफ से कोई समस्या नहीं? घर वाले जो हमारे घर में रहते नहीं कोई, तो हम किस घर वालों के लिए? कहीं लड़की हमारी वो भी चली जाती सुबह 6:30 बजे, 11 बजे वहाँ से आती, और अंकल भी चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। और क्या? तो आप ही मालिक है घर के? और क्या, मालिक हम ही हैं इसके। बच्चे 2 हैं, वो भी स्कूल चले जाते, 6 बजे आते हैं, सुबह चले जाते। तो स्कूल का क्या टाइम है आपका? कितने बजे से कितने बजे सिखाते हैं? 10 बजे से 12 बजे, उस समय मतलब गर्मियों में। और इधर कहीं मतलब 3 बजे, मतलब 4 बजे से, और उस गर्मियों की बता रहे हैं आपको। अभी फिलहाल की पूछो। फिलहाल के अब तो कभी 12 बजे से शुरू करते हैं। 12 बजे? हाँ, धूप से जब निकलती है। तो बच्चे जब आप कह रहे हो स्कूल चले जाते हैं तो 12 बजे तो महिलाओं को ना
महिलाओं को सिखाती है, बच्चों को कब सिखाती है? बच्चे कहीं पे कहीं बता दे वो आते हैं 3:30 बजे, उसके बाद में 4 बजे 1 घंटा सिखाते 5 बजे तक बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो बच्चे आप अभी कितनी सीख रही है आपके पास इस टाइम? इस समय 8 हैं लड़कियाँ। 8 लड़कियाँ वो हैं। अभी कहीं मतलब जो अभी कहीं पे हुई हैं। हाँ अभी। हाँ तो उनसे कितना फीस लेती है आप सिखाने? फीस बता रहे, फीस कोई नहीं देता अभी है, भी नहीं ले रही है? कोई नहीं फीस देता ही नहीं फीस ये बीच में तो शुरू की थी आपने कुछ लेने? की नहीं थी कहीं पे उसमें आपने कहा था फीस लिया करो, तो जब कोई देता नहीं, लेकिन आपसे कह दिया था फीस देते हैं, ये लोग बैठे पूछ लो कोई नहीं फीस देता तो है। हमसे झूठ क्यों कह दिया कि फीस देते हैं जब लेते ही नहीं है? तो जब बताओ जैसे कोई देता नहीं, आप जैसे पूछ रहे फीस के लिए, इसीलिए अवार्ड में कहा गया था सिलाई के लिए कि यहाँ पे स्कूल खोलने के लिए 100 रुपए बता के 100 रुपए पड़ेंगे, तो हमने मना कर दिया। हमने जब 20 रुपए नहीं दिए तो 100 रुपए कौन जमा करेगा, तो इसीलिए हमने वहाँ से नाम कटवा दिया अपना। अच्छा चलो सिलाई का नहीं लेते, लेकिन आस पड़ोस के कपड़े तो सिलते होंगे किसी के? पुराने भी सिल जाते हैं और जैसे नए ब्लाउज पेटीकोट सिल देते हैं। उससे महीने में अंदाजे से कितना एक इनकम हो जाती है? अब जैसे यहाँ कोई 10 रुपए देता है, पूरे महीने की पूछ रहा हूँ। 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, 500 पूरे महीने में अंदाजे से कितना? बहुत ज्यादा मतलब 50 रुपए पूरे महीने में, इससे ज्यादा नहीं होता? इससे ज्यादा कोई देता नहीं। जैसे बता रही है एक ब्लाउज सिलो 10 रुपए देते हैं। हाँ ठीक है। फ्राक सिलो तो उसमें भी 10 रुपए मिलते हैं। चलिए उसके अलावा एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने ट्रेनिंग ली, जी फिर स्कूल खोला, जी सिखा रही हैं, जी। तो क्या आपने बदलाव महसूस किया आपके अंदर? हमारे अंदर बहुत बदलाव हुआ। क्योंकि पहले घर के काम से नहीं फुर्सत मिलती थी, जैसे इधर उधर बैठते थे। अब कहीं अपने कहीं जैसे घर के काम से फुर्सत हुए, उसके बाद में मशीन रखी, लड़कियां आ गई, महिलाएं आ गई, उनको सिखाया। और जो हमारे घर में कपड़े हुए वो कहीं क्या मतलब अपने सिले। और क्या बदलाव? और कहीं बैठना कहीं बंद हो गया, सब जगह न टाइम नहीं मिलता, कहाँ बैठे, गप्पेबाजी बंद हो गई, सब बंद हो गया। और उसके अलावा और कुछ बदलाव हुआ? और आमदनी बढ़ी। आमदनी बढ़ी? 50 रुपए में आमदनी बढ़ गई? और क्या, घर में देहात में इतने भी बहुत हैं। तो क्या करते हो? 50 रुपए मिलते हो? 50 रुपए का एक खर्चा कहीं घर में घर में खर्चा करते हो? और क्या, कहीं बच्चों का बच्चा सुबह स्कूल गए, बच्चों ने मांगे बच्चों को दे, लड़की ने मांगे लड़के को, जिसने मांगे, या हमें खर्चा लगी जरूरत तो हमने अपने खर्च किए। और कोई आत्मविश्वास नहीं आया थोड़ा बहुत कि जैसे पहले घर में ही रहते थे, अब तो ट्रेनिंग लेने 10 दिन 7 दिन बाहर गए, हाँ। और भी मीटिंगों में बाहर जाते हो, 10 लोगों से मिलते हो, बाहर से आते हैं, तो कुछ थोड़ा नहीं महसूस हुआ? महसूस बहुत अच्छा लगता था। अच्छा लगता है? कुछ हिम्मत आई, आत्मविश्वास आई कि आगे बढ़ के कुछ आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। हाँ बोलते रहो। अब पहले जाने में मतलब मल्लावा तक अकेले जाने में बहुत शर्म सी महसूस होती थी। अब मतलब है लखनऊ है, बाबू सब जगह चले जाते अकेले। लखनऊ गए हो कभी? हाँ कब गए थे? अपने जून में गए थे बुआ के घर। अच्छा अकेले चले गए? और क्या, हम और मेरा भैया छोटा वाला, शादी थी। पहले कोई भेजता नहीं था, अकेले पहुंचोगी नहीं, कन्नौज में घर पे भी जाना मुश्किल था। और जो आप लोगों ने घुमाया तो घूमने लगे हम लोग। और कुछ